नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और एक और नया विषय लेकर हम उपस्थित हैं। नया विषय कहूं या सनातन विषय कहूं उसको। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय बहुत दिलचस्प है। एक दार्शनिक की बात मुझे याद आती है कि उनसे पूछा गया कि आप आस्तिक या नास्तिक, इसमें से किसको श्रेष्ठ मानते हैं या किसको महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उन दार्शनिक महोदय का जो उत्तर था वो श्रद्धालुओं को चकित कर गया। उन्होंने कहा, मैं नास्तिक को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि जिसने मान लिया तो उसने मान लिया। उसने मान लिया कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, या जो लिखा है पाठ्य पुस्तकों में वो उसने मान लिया। लेकिन अगर कोई कहता है कि धरती अपनी धुरी पर नहीं घूमती है तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए उससे दलीलें मांगी जाएंगी, तर्क मांगे जाएंगे। तो नास्तिक, उन्होंने कहा, जो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर नाम की अवधारणा का कोई वजूद इस संसार में नहीं है, या जो नाना तर्कों के माध्यम से इसकी आलोचना करता है, वो मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो एक शक्ति दिखाने का प्रयास करता है, या वो इस तथ्य, इस तर्क के साथ खड़ा होता है कि मुझे बताइए ईश्वर है तो उसके पक्ष में दलीलें दीजिए। तो आखिर आस्तिकता और नास्तिकता, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अंधेरा ना हो तो फिर उजाले का क्या वजूद है, और अगर उजाला ही रहे तो फिर अंधेरे का क्या वजूद होगा, और फिर हम अंधेरे और उजाले के इन दोनों पहलुओं से कैसे परिचित होंगे। तो आस्तिकता और नास्तिकता ये कितने महत्वपूर्ण हैं। और उस परंपरा में, सनातन धर्म की उस परंपरा में, जहाँ ईश्वर को भी चुनौती देने का प्रावधान, मैं ये साहस करूँगा बेहिचक कहने का, कि जहाँ प्रावधान है वहाँ तो ये प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ ईश्वर को हमेशा चुनौतियाँ मिलती ही रही हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता। बहुत स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार। किस तरह आप देखते हैं इस विमर्श को जो आस्तिकता और नास्तिकता के सिरों को छूता है? आज आपने एक बहुत अच्छे शब्दों के साथ और सबसे प्रचलित अवधारणा को मथने का प्रयत्न किया है। पहले तो आप ये समझ लेते कि नास्तिकता ईश्वर को चुनौती है ही नहीं। नास्तिक ईश्वर को चुनौती नहीं देता। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है, इसके पक्ष में क्या दलील है? नहीं, ये मैं आपको दोनों चीजें विस्तृत बताता हूँ। अब आप देखिए, इसमें मूलतः सिद्धांत ये है, ईश्वर को मानना या ईश्वर को न मानना आपका वो अंतरंग व्यवस्था है, आपकी वो, आपके हृदय की वो अंतरंग व्यवस्था है जिसे व्यक्त करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। जी जी जी। आप किसको मानते हैं, कैसा मानते हैं, कैसी पूजा करते हैं, कैसा परमात्मा का चिंतन करते हैं या नहीं करते हैं, ये दोनों ही चीजें सनातन संस्कृति में अव्यक्त होनी चाहिए, व्यक्त नहीं होनी चाहिए। अर्थात यदि आप कहें कि मैं फलाने ईश्वर को मानता हूं और गंडा ताबीज पहनकर और चारों तरफ उसी स्वरूप में निकलें और आपका मन सतोगुणी युक्त हो, तो आप अपने आनंद के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन किसी और को आकर्षित करने या बताने के लिए ऐसा आप कर रहे हैं तो वहां पाखंड की अनुभूति समाहित हो सकती है। इसलिए मानना या न मानना आपकी अंतरंगता है। बहुत सारे लोग, कई बार हम समाचार पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग एक बलात् प्रक्रिया में चलते हैं कि आप हमारे अनुयायी हो जाइए या हमें मान लीजिए या हमें आ जाइए। तो वो एक भ्रम में है, क्योंकि जो आदमी अपने मन की, अंतर मन की इच्छा के विरुद्ध आपकी प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहा है किसी दबाव में, अनुचित प्रभाव में या कपट में, तो आस्तिक नहीं है। आस्तिक तो, आस्थावान तो वही है जहां उसका मन बोल रहा है, मेरे मन को भाया। आपके अंतर चित्त में क्या है? तो आस्तिक जो होता है, मूल रूप से, मूल जो शब्द है वो, उसका अर्थ होता है आस्तिक। वो मानता है कि कोई है, कोई प्रभु सत्ता है जो उसके जीवन को संचालित करती है, और जब वो थक जाता है तो उसकी गोद में विश्राम करना चाहता है। वो चाहता है कि उस छाया में जाए, उसको एक छाया की आवश्यकता होती है। नास्तिक की प्रक्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो उसके अस्तित्व को चुनौती नहीं देता, लेकिन वो अपनी कर्मशीलता में रमा हुआ रहता है। उसको इस बात की फुर्सत नहीं है कि भाई साहब इस काम के लिए मुझे अलग से कोई पृथक काम करना है या नहीं। उसकी कर्म ही पूजा होती है, कर्म ही उसकी पूजा होती है। एक चिकित्सक जो है ईसा मसीह से मिलने के लिए निकले, उनको इस बात का शोध करना था
कि ईसा मसीह जो हैं वो जिसको छू देते हैं, वो भी योग माया थे कृष्ण की तरह, जिसको छू देते हैं वो स्वस्थ हो जाता है, कोढ़ी ठीक हो जाता है। तो उनको लगा कि मैं उनसे मिलने चलूं, और वो ईसा मसीह से मिलने के लिए निकले। जब वो निकले तो रास्ते में एक ऐसे गांव से गुजरे जो संपूर्ण गांव कुष्ठ रोग से प्रभावित था। वहाँ नाना प्रकार के दीनहीन और रोगी लोग थे। वो चूंकि चिकित्सक थे तो वो उस कार्य में लग गए। वो उस कार्य में लग गए और अनवरत अपना कार्य करते रहे, और यही कार्य करते करते उनके जीवन की ये लीला समाप्त हो गई। उन्होंने इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। वो भूल गए कि वो ईसा मसीह को मिलने गए थे या किसी देवदूत से मिलने गए थे। उन्होंने अपने कर्म को कि भाई मैं चिकित्सक हूँ, मुझे ये काम करना है। बहुत सारे वैज्ञानिक भी ऐसे होते हैं जो जीवन भर परीक्षण करते रहते हैं। बहुत सारे योगी भी होते हैं, ऋषि, शोध करने वाले लोग। मनुष्य के कल्याण के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तो कल्याण के लिए मैं समर्पित हो गया हूँ। वो कर्म में ही पूजा करते हैं। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, कुर्वन्न एवेव कर्माणि जिज विशेष शतम शबा। आप अपने कर्म में यदि आनंद लेते हैं तो आप 100 वर्ष की उम्र तक आनंद से जीते हैं और ईश्वर आपके समीप खड़ा होता है। तो जब वो अपना देह त्याग कर ऊपर पहुंचे तो वहाँ देवदूतों ने उनका स्वागत किया कि भाई आपको स्वर्ग मिला हुआ है, और खाली स्वर्ग नहीं मिला हुआ है, गॉड आपसे पर्सनल मिलना चाहते हैं, व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं। तो ईश्वर के पास पहुँचे। ईश्वर ने कहा भाई तुम मुझे सबसे प्रिय भक्त हो। वही बड़े बड़े और साधक लोग खड़े हुए थे, वो आश्चर्य में थे कि इस व्यक्ति ने तो कभी जीवन में आपका एक भी बार नाम नहीं लिया, और ये आपका कैसे परम भक्त हो गया। वो स्वयं आश्चर्य में हो गया। उन्होंने कहा आई एम सॉरी गॉड, मुझे माफ़ करिए, मैं तो आपको जानता भी नहीं, मैंने आपका कभी नाम भी नहीं लिया, मैंने आपकी कभी पूजा भी नहीं की, मैं किसी दिन व्रत पूजन और उत्सव में भी शामिल नहीं हुआ, तो आपका मैं कैसे प्रिय हो गया। बोले तुम मेरा काम कर रहे थे संसार में, जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था। बहुत सुंदर। तो एक वास्तविक नास्तिक वो होता है जो अपनी कर्मशीलता में लगा रहता है और उसके उद्देश्य में किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं होता। ऐसे नास्तिक को वैदिक मान्यता मिलती है। ये नास्तिक कर्मशील है, ये अपने कर्म से अपने कर्माशयन को खत्म करने में लगा हुआ है। पारंपरिक मनुष्य जीवन मिला हुआ है तो आप करो ना। किसने कहा? ईश्वर आप मानवता को समर्पित कर्मयोगी ईश्वर का ही काम कर रहा है वो पूर्णतः से। आप एक बात और देखिए, मैं मूल रूप से बताऊं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, न वेद में, न पुराण में, न ईश्वरी सत्ता में, न किसी प्रक्रिया में, कि तुम्हें ये करना अनिवार्य ही है कि सवेरे उठकर मेरा नाम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, मेरी इतनी बार पूजा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसमें ये लिखा है कि तुम सन्मार्ग में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, तुम शुभता युक्त कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यदि ये सब आप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आस्तिक अपने अस्तित्व को परमात्मा में समाहित कर देता है, समर्पित कर देता है। आस्तिक वो कहता है कि जो तुम हो वो मैं हूँ, जन जननी मानेव जे ऊना, तुमते प्रेम राम ते दूना, वो उसमें समाहित हो जाता है। और नास्तिक जो होता है अपने अस्तित्व में ब्रह्म को समाहित कर लेता है, अर्थात वो ये मानता है कि जो मैं हूँ वही परम सत्ता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो है ही तो परमात्मा। प्रत्येक चित्त में बैठा हुआ आत्मा जो है वो परमात्मा है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो वो नास्तिक में, इसलिए नास्तिक श्रेष्ठतम होते हैं। किंतु वो नास्तिक जो कर्म नहीं करते, प्रमाद में लगे हैं, विषय वमन करते रहते हैं, दुराग्रही हैं, और वो ये कहते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, वो खोटा है, वो अच्छा है। तो इन प्रक्रियाओं में पढ़ने वाले नास्तिक जो हैं वो नास्तिक भी नहीं होते। उन्हें आप द्वेषी कह सकते हैं, उन्हें आप दुराग्रही कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना समय कैसे है कि मैं आपके अंतर चिंतन का चिंतन करने बैठूं, अंतर चित्त का, या आप किसको मानते हैं। और सवेरे निकले नहीं, सुबह हुआ नहीं घूमने फिरने, और हमने अपना प्रवचन शुरू कर दिया, तुम राम को क्यों मानते हो, ठीक बात है, तुम फलाने को क्यों नहीं मानते। ये जो हैं व्यर्थ संवाद करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके पास जो है ज्ञान, इनका जो मन है वो ज्ञान रूपी जल के विहीन होता है, उनमें निर्मल जल नहीं होता। देखिए, पात्र ऐसा लीजिए जिसमें कचड़ा ना हो, और यदि आपके अंतरचित्त में मन रूपी लोटा बिना कचड़े के है तो उसमें भरा हुआ हर जल आस्तिक है। इस पर एक बड़ा सुंदर प्रश्न मेरे मन में आया, जो ऐतिहासिक तथ्यों की रोशनी में और उनके प्रकाश में और ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा प्रासंगिक है, कि हम पुराने इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो शैव और वैष्णव के बीच में संघर्ष की गाथाएं भी हैं, और एक दूसरे के धर्मस्थल को नुकसान पहुंचाने की भी बातें सामने आती हैं। लेकिन शंकराचार्य, फिर ये भी बात आती है कि अपने अपने मत को लेकर कई
मत मतांतर, कई धर्म प्रकट भी होते हैं। सनातन परंपरा में ये कार्य शंकराचार्य ने किया कि उन्होंने ये बताने का प्रयास, जैसे आपने कितने सुंदर ढंग से आपने ईसा मसीह जी का नाम लिया, और ये प्रसंग ऐसा लगा जैसे हम एक वैश्विक धर्म की बात कर रहे हैं। कहीं कोई अंतर नहीं, जो भी आता है वही दिल में समा जाता है। न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर में। ये सनातन परंपरा है कि ईसा मसीह कब आए, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम कृष्ण की बात कर रहे हैं या मसीह की बात कर रहे हैं। तो ये जो काम शंकराचार्य ने किया, आज मेरे सामने बैठे प्रोफेसर गोस्वामी भी उतने ही सहज रूप में उसका उल्लेख कर रहे हैं। ये मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा मुझे, लेकिन सनातन परंपरा के अतिरिक्त ये चीज़ नहीं दिखती, और कई अतीत में इसके लिए उलझने भी हुई। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जिन दिव्य मूर्ति का स्मरण आपने किया है वो जगत गुरु है। जगत गुरु है, यस। और भारत जो है विश्व गुरु सदैव रहा है। और सनातन संस्कृति जो है सर्व, मतलब इसको आप इस संस्कृति शब्द भी हम लगा देते हैं। सनातन धर्म शब्द जो है ज्यादा युक्तपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, धारणीति धर्मा एक वो विचारधारा जो सनातन अर्थात विश्व पर, सारे क्षितिज पर, धरती पर सबसे पहले ब्रह्मांड में व्याप्त जो ये प्रक्रिया है वो सनातन धर्म है। वेद को देववाणी कहा गया है, परमात्मा के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी कहा गया है। अब आप एक बात समझिए, सनातन संस्कृति की पृष्ठभूमि आचार्य शंकर तक कैसे आती है? वो खाली अद्वैत नहीं, विशिष्टा अद्वैत को भी प्रतिपादन करते हैं। वो अहम ब्रह्मास्मि की भी व्याख्या करते हैं, वो ब्रह्मसूत्र भाष्य की भी मीमांसा करते हैं, वो परमात्मा को प्रत्येक चित्त में विद्यमान करते हैं, वो पाखंड का खंडन करने के लिए अवतरित होते हैं। ध्यान रखिएगा, पाखंड का खंडन किया है उन्होंने। जहां पाखंड, जहां द्वैत है वहां पाखंड है। शंकराचार्य की प्रक्रिया ऐसी है कि देखिए, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर जी, पाराशर जी के पुत्र हुए व्यास, व्यास के पुत्र हुए सुखदेव जी, सुखदेव जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। वहाँ से आए गौड़पाद जी, गौड़पाद से आए गोविंदपाद जी, गोविंदपाद से आए शंकराचार्य जी। तो ये एक चलने वाली लंबी प्रक्रिया है जो चल रही थी। आचार्य शंकर ने परमात्मा को ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगताम जगत बताया है। अब आप बाबा तुलसी को देखिए ना, शिवद्रोही मम भगत कहावा। भाई परमात्मा किसका चिंतन कर रहे हैं? राम कथा का चिंतन करते रहते हैं। राम कथा के वक्ता कौन है? परमात्मा शिव हैं। परमात्मा राम क्या कर रहे हैं? शिव की पूजा कर रहे हैं, वो रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं। तो आपने जब भी भेद दृष्टि लाई तब भी आप द्वैत में पड़ गए, और द्वैत में पड़ गए तो आपके जीवन में संशय आ गया। बहुत अभेद देखिए, और अभेद रहने का एक अर्थ और होता है। अद्वैत का अर्थ होता है सचराचर सृष्टि के समस्त प्राणियों के प्रति संभावना रखिए, अपनी सहिष्णुता। भारतीय सनातन संस्कृति की सहिष्णुता, बहुत सारे लोग उसको वीरता से च्युत मान लेते हैं, कायरता समझते हैं। सहिष्णुता का अर्थ होता है इतना दिव्य विराट हृदय दिखाना कि तुम्हारी क्षुद्रता उस सागर में नमक की तरह समाहित हो जाए। इतना विराट हृदय दिखाना, क्योंकि सागर जब उमड़ेगा तो वो तो सृष्टि को विनाश करके ही उमड़ेगा ना। तो ये सनातन संस्कृति इतना विशाल सागर की तरह है। तो अब आप देखिए कि हमारे अंतर्चित्त में आने वाली क्षुद्रता जो है वो हमें नास्तिक बनाती है, ऐसा नहीं है। आपकी सीमाएं जब जब छोटी होंगी, जब जब आप संसार को ही सार मान लेंगे, जब जब आप अपने अंतर्चित्त में मैं को दुनिया मान लेंगे, तो आपकी दुनिया आपके महता के साथ ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन जब जब आप दुनिया के संपूर्ण सचराचर तत्व में प्रत्येक कण में परमात्मा की अनुभूति करेंगे। व्यवहार में द्वैत होना चाहिए, व्यवहार में द्वैत होना चाहिए, भावनाओं में अद्वैत होना चाहिए। एक सिंह है, एक शेर है और एक गाय है, दोनों में परमात्मा का वास है। तो आपकी भावनाएं दोनों के प्रति सद्भाव वाली होनी चाहिए, लेकिन आपका व्यवहारिक आचरण दोनों के प्रति अलग अलग होगा। शेर के साथ आप संभल कर दूर आचरण करेंगे क्योंकि उसकी प्रवृत्तियां हैं, और गाय के साथ गायत्व के रूप में आचरण करेंगे। तो नास्तिक उस पथ का पथिक होता है जो पथ बहुत छोटा होता है। अगर हमारा वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, कोहम सोहम तत्त्वमसि, इस अनुभूति के साथ यदि वो नास्तिक है कि स्वयं की अनुभूति वो कर रहा है, अपने अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है और अपने अस्तित्व में ब्रह्मानुभूति कर रहा है, तो उससे श्रेष्ठ धर्म दर्शक कोई नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो ये देख रहा है कि तुम छोटे मैं बड़ा, या तुम गलत कर रहे हो वो गलत कर रहा है, जितने भी लोग हैं
जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग। अपना तो आशिकी का किस्सा ये मुख्तसर है, हम जा मिले प्रभु से दिलवर बदल बदल कर। तो आप ये मान कर चलिए कि प्रभु एक मंजिल की तरह है, जिनके अलग अलग रास्तों से हमको चल कर जाना है। जी जी। तो उसमें आस्तिकता का भी रास्ता है, नास्तिकता का भी रास्ता है, उसके अलग अलग भेद भी हो जाते हैं। कोई कौल हो जाता है, कोई वाम मार्गी भी हो जाता है, कोई कलुषित भी हो जाता है, चलते हैं। कंस भी मुक्त होता है, रावण भी मुक्त होते हैं, दुर्योधन भी मुक्त होते हैं और विभीषण भी मुक्त होते हैं। मुक्त तो सबको होना है। जहाँ ज्ञान अर्जन हो गया, यदि आपके अंतर्चित्त में ज्ञान आ गया और ज्ञान खड़क से आपने अज्ञानता का वध कर दिया, तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं है कि आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही। और जिन तथाकथित खल पात्रों का आपने चित्रण किया, जिन वर्णन किया, वो भी आप उनको भी नास्तिकता की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सत्य के मार्ग को नहीं चुना और उन्होंने ये माना कि उन्हीं के भीतर इतनी शक्ति है कि अगर स्वयं प्रभु भी उनसे लड़ने आए हैं तो विजय तो उनकी होगी। ये भी एक किस्म की नास्तिकता है, लेकिन इस नास्तिकता का अंत कुछ दूसरे रूप में होता है। बहुत सुंदर व्याख्या प्रोफेसर गोस्वामी जी ने की है कि दरअसल जो नास्तिकता ये कहती है कि नहीं, एक विराट मानव धर्मी स्वभाव के साथ अपने कर्म में रत रहती है। वो एक चिकित्सक अपने काम में इतना डूबा रहता है कि वो उसी को ईश्वर मानता है और कहता है मेरा ईश्वर तो यही है, तो वो सबसे बड़ा आस्तिक हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात है ये कि हम में से कई लोग जिनसे आप पूछते हैं कि यार आप अगरबत्ती नहीं जलाते, आपको कभी मंदिर या किसी धर्म स्थल में आते नहीं देखा, आप तो जन्माष्टमी भी नहीं मनाते, तो वो दुखी होकर कहता है भैया काम इतना है, जो काम है ना, मेरा काम 16-16 घंटे तक जाता है। लेकिन कौन जाने कि कल जब आप ऊपर मिलें तो हम कतार में खड़े हों और उससे ईश्वर कहें कि वेलकम मिस्टर, आप सबसे आगे हैं, आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। तो अपने कर्म में रुचि रखने वाला ही आस्तिक है। और वितंडावाद खड़ा करने वाला, तुम छोटे हो, तुम कलुषित हो, मैं श्रेष्ठ हूँ, उसकी नास्तिकता उसके लिए भी कष्ट बनती है, उसके समाज के लिए भी कष्ट बनती है। बहुत सुंदर व्याख्या रही, बहुत आनंद आया, बहुत धन्यवाद आपको। और अनुमति दीजिए अगली बार अगले एपिसोड में एक और विषय को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।